नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष क्यों, कब और कैसे धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या फल मिलता है, कौन सी आकांक्षाएं एवं कामनाएं पूरी होती हैं, एक मुखी रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, उसका नियम क्या है, पूजा पाठ आदि कैसे करके धारण करना चाहिए। इसके साथ एक मुखी रुद्राक्ष हमें कब धारण करना चाहिए, मतलब उसका धारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हमने आपको रुद्राक्ष के बारे में अलग अलग प्रकार से अनेक जानकारियाँ दी। हमने आपको बताया था कि एक मुखी रुद्राक्ष हमें अलग अलग प्रकार से लाभ देता है, और वह लाभ चाहे धार्मिक रूप में हो, आध्यात्मिक रूप में हो, हमारी आरोग्यता के रूप में हो, अथवा वैज्ञानिक रूप में हो, हमारे कफ वात पित्त आदि को दूर करने के लिए, अथवा हमारे मन स्थिति को सही करने के लिए रुद्राक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज हम आपको बताएंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए उपयोगी क्यों है, हमें क्यों धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए। हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष की महिमा बताते बताते यहाँ तक शिव पुराण में भी लिखा है कि एक मुखी रुद्राक्ष ना कि सिर्फ भोलेनाथ की कृपा दिलाने के काम आता है, बल्कि यह आपको अनेक प्रकार के संकटों से बचाता है। और वह संकट चाहे भूत प्रेत आदि का ही क्यों ना हो, ऊपरी बाधा का क्यों ना हो, इससे भी हमें निजात मिलती है। रुद्राक्ष की महिमा के बारे में शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, रुद्राक्षम मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचका डाकनी शाकनी चैव ये चान्य द्रोह कारका। यह विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय पर लिखा है। भूत प्रेत आदि की अगर डर हो, भय हो या आ रहे हो, तो फिर उनको दूर करने के लिए आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो आज हम आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप उसके बारे में श्रवण कीजिए कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के पीछे हमारा धार्मिक मत क्या है, हमारी शिव पुराण इस विषय पर क्या कहता है, इसके साथ हमारे जो शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप इसको श्रवण कीजिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए शास्त्र कहते हैं कि एकाननो ही रुद्राक्षः शिवरूपी प्रकीर्तिताः। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ में धनदाह, अगर आपके घर में धन धान्य की कमी हो रही हो, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी आपकी दूर हो जाएगी। तो धनदाह, कामदो, आपकी कोई भी कामना हो और वो ना बन पा रही हो, तो इसलिए आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हर प्रकार की कामना पूरी हो जाती है। इसके साथ मानम सर्व बाधा विनाश कहा, जो यश कीर्ति है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और सर्व बाधा विनाश कहा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो वह बाधा भी दूर हो जाती है। इसके साथ में ब्रह्म घातादि पापघ्ना, एक मुखी रुद्राक्ष का इतना महत्व है कि अगर आपके ऊपर ब्रह्म हत्या जैसा पाप है वह भी दूर हो जाता है। ब्रह्म घातादि पापघ्नः सर्व सौख्य प्रदायकः, किसी भी प्रकार की सुख की कामना हो तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। त्याग का भी प्रतीक माना गया है एक मुखी रुद्राक्ष, शांति का प्रतीक माना गया है एक मुखी रुद्राक्ष। दुष्प्रभावम नाशयति नित्यम कुज मार्तंडकारकम, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव हो, चाहे आपके घर में चाहे आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर एक मुखी रुद्राक्ष आपके कंठ पर पड़ा है तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको छू भी नहीं सकती। इसके साथ में अगर सूर्य या आपका मंगल बुरा हो या बुरा प्रभाव दे रहा हो, या कि आपको उसकी महादशा अंतर्दशा गलत चल रही हो, तो इसलिए भी आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम आपको बताएं कि एक मुखी रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष सोमवार पुष्य नक्षत्र हो तो अत्यंत शुभ है। पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष होना चाहिए धारण करने का, एवं सोमवार का दिन होना चाहिए। अगर पुष्य नक्षत्र उस दिन हो तो सर्वाधिक शुभ है। तिथि द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी या पूर्णिमा हो, प्रदोष काल हो तो अति उत्तम है। मध्याह्न काल में भी आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके साथ अब बताते हैं आपको कि कैसे धारण करना चाहिए।
कैसे धारण करना चाहिए का तात्पर्य हमारा है कि हमें किस नियम से धारण करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष को साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप मान करके सबसे पहले आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराना चाहिए। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए भोलेनाथ के स्वरूप का ही उस रुद्राक्ष में अनुसंधान करना चाहिए। उसमें एक पुष्प दे करके भोलेनाथ की उसमें प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके बाद स्नान कराने के बाद आपको बढ़िया से भोलेनाथ का स्वरूप मानते हुए पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद आपको जो शिव पुराण में लिखा है उसी मंत्र को हम बताएंगे, उसको आप कम से कम 11 बार आपको हवन करना चाहिए। उस मंत्र को बोलते हुए वो जो मंत्र हम बताने वाले हैं मात्र एक मुखी रुद्राक्ष में ही लागू होगा। और जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। यह शिव पुराण का मंत्र है और एक मुखी रुद्राक्ष के लिए ही यह मंत्र है और यह प्रामाणिक रूप से है। आप इसको स्वयं ही विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय पर आप शिव पुराण के देख सकते हैं। तो आप ओम ह्रीम नमः 108 बार जप करते हुए आपको लाल कलर के धागे में उसको धारण करना चाहिए या रुद्राक्ष की माला अलग अलग रुद्राक्ष के एक जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष के गुरियों के सहित आपको धारण करना चाहिए। आपको उत्तराभिमुख होकर के धारण करना चाहिए। इसके साथ आपको भोलेनाथ को स्पर्श करा करके रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और शिवपिंडी अगर नर्मदेश्वर की हो तो वह अत्यंत शुभ है। और इसके साथ आपको प्रणाम नमस्कार करते हुए हमने बताया उत्तराभिमुख हो करके 108 बार अगर हो सके तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जप कर लें। ओम ह्रीम नमः का 108 बार तो जप करना ही है। अगर हो सके तो 108 बार 51 बार कम से कम ओम नमः शिवाय का भी जप कर लें, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। इसके साथ आपको शांत भाव से एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे धारण करने वाले व्यक्तियों पर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा कहा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, कि एक मुखी रुद्राक्ष सारी सुख संपत्तियों को देने वाला है, सारी विपत्तियों को हरने वाला है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी समझ में आएगी। आगे फिर उपस्थित होंगे आपको 2 मुखी रुद्राक्ष के कुछ जानकारी को बताने के साथ में उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए बस इतना।